आसान क्वेश्चन है। एक पुलिस वाला अपने से 520 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। ध्यान देना, चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है? 520। इसे चोर मान लेते हैं, इसे पुलिस मान लेते हैं। दोनों इधर को दौड़ रहे हैं। फिर कह रहा है चोर और पुलिस वाला 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? देखो ध्यान से समझना, ये 9 की स्पीड से दौड़ रहा है, ये 12 की स्पीड से दौड़ रहा है। क्योंकि ये तेज दौड़ रहा है तो हर मिनट इनके बीच की दूरी कम होती चली जाएगी। फिर तेज दौड़ेगा तो नजदीक आता चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपसे ये नहीं पूछा कितनी देर बाद पकड़ेगा। अगर ऐसा पूछता तो आप आसानी से फॉर्मूला लगा देते, कोई समस्या नहीं। आपको ये देखना है कि पुलिस वाला चोर से कितना ज्यादा दौड़ लेगा, कितनी देर में? 8 मिनट में। जरा ध्यान से देखो, पुलिस वाला हर घंटे चोर से 3 किलोमीटर ज्यादा दौड़ता है। पूरे घंटे में कितना दौड़ता है? 3 किलोमीटर ज्यादा। अगर पूरे घंटे में 3 किलोमीटर ज्यादा दौड़ता है तो 8 मिनट में कितना ज्यादा दौड़ेगा? 8 से गुणा कर देते हैं। 8/60। बटे 60 क्यों? क्योंकि ये क्या है? किलोमीटर पर आवर और ये मिनट है, तो मिनट में तो नहीं लगा सकते हम, ऐसे आर में ही लगाना। कितना हो जाएगा? 3 से काटने से 20, 0.4 किलोमीटर। और 0.4 किलोमीटर को 400 मीटर लिखा जा सकता है। भाई बताओ, चोर से ज्यादा पुलिस वाला कितना दौड़ता है? हर घंटे 3 किलोमीटर, तो 8 मिनट में कितना दौड़ेगा? 400 मीटर ज्यादा दौड़ लेगा। अभी इन दोनों के बीच की दूरी 520 है। अगर वो 400 मीटर ज्यादा दौड़ेगा तो उनके बीच की दूरी 400 मीटर कम हो जाएगी। तो अब उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी? 120 मीटर। के बीच की दूरी कितनी बचेगी? 120 मीटर। वर्तिका, आपने हैंड रेज किया है, गलती से हुआ है शायद। ठीक है, तो कुछ पूछना नहीं है किसी को, आगे बढ़ चलते हैं। सिमिलर ही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं। बोला है एक पुलिस वाला अपने से 600 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा कर रहा है। A constable follows a thief who is 600 meter ahead of the constable. If the constable and the thief run at speed of 8 km per hour and 6 km per hour respectively, the constable would catch the thief in कितनी देर में कांस्टेबल चोर को पकड़ लेगा? टाइम पूछा है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 600 मीटर की दोनों के बीच की, तो 600 मीटर को हम 0.6 किलोमीटर लिख लें, कोई समस्या तो नहीं। और चाल, चाल मैंने बोला दोनों को घटा के लगेगी, दोनों की चाल का अंतर क्यों लगेगी ये भी बताया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो चालें घट जाती हैं। रिलेटिव स्पीड 6 में से 8 में से 6 घटा देंगे 2 किलोमीटर पर आवर। इससे इसे काटेंगे, आएगा 0.3 घंटे। 0.3 घंटे, समझ रहे हैं ना? क्योंकि घंटे में आएगा, ये दूरी हमने किलोमीटर में लगाई है, ये किलोमीटर पर आवर में। अब 0.3 घंटे को मिनट में बदलना है, क्या करें? 60 से गुणा कर देते हैं। 3×18 मिनट। 18 मिनट टाइम आएगा। तुषार, दीपक, वर्तिका। वर्तिका, आज आप अभी आए हो क्या? आपका आंसर नहीं आ रहा।
सही है भाई, आगे बढ़ चले। सिमिलर ही क्वेश्चन है। बढ़िया, देखें ध्यान से, कोई बात नहीं। एक चोर सिपाही को देख के 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागना शुरू करता है। इसके 12 मिनट बाद सिपाही 28 की स्पीड से पीछा करता है। अभी देखो सिचुएशन क्या है, दोनों एक ही जगह खड़े हुए थे और जब चोर को लगा कि ये तो सिपाही है तो चोर भाग लिया। चोर भाग लिया और सिपाही को 12 मिनट बाद एहसास हुआ कि ये जो आदमी भागा था ये तो चोर था, तो सिपाही भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता। ये सिचुएशन, चोर भागा 24 की स्पीड से और सिपाही भागा 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताए कितने समय बाद चोर को पकड़ लेगा। पूछा क्या है, टाइम। ऑन सीइंग अ कॉप, अ थीफ रैन एट स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। After 12 minutes, the cop ran after him at a speed of 28 km per hour. Find the time in which he caught the thief. Caught की स्पेलिंग गलत है। अब देखो ध्यान से, हमें पता है उसने पूछा है टाइम, और टाइम बराबर होता है बीच की डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। परेशानी ये है कि यहाँ पे दूरी दी नहीं है, तो दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। देखो चोर 24 की स्पीड से कितनी देर तक भागा था, 12 मिनट। तो आप ये देखेंगे चोर कितनी दूर पहुंच गया जब सिपाही ने दौड़ना शुरू किया। तो 24 की स्पीड से 12 मिनट तक, भाई 24 की स्पीड से 12 मिनट तक इतनी दूरी तो दौड़ जाएगा। भाई ये किलोमीटर पर आर है, ये मिनट है, तो आर में बदलना पड़ेगा। कितनी दूरी, 4.8 किलोमीटर दौड़ जाए। इतनी दूरी तो दौड़ेगा नहीं, 4.8 नहीं, हाँ 4.8 किलोमीटर दौड़ जाए। मतलब दोनों के बीच की दूरी 4.8 किलोमीटर हो गई थी जब पुलिस वाले ने पीछा करना शुरू किया। अब देखो भाई डिस्टेंस लगा दो 4.8 और चालों का अंतर कितना है, 4 किलोमीटर पर है। इससे पता लगा कि 1.2 घंटे लगे, और 1.2 घंटे को मिनट में कैसे बदलें भाई, 60 से गुणा कर देते हैं, 72 मिनट, 72 मिनट आंसर है। भाई ये जो हमने किया 4.8 निकाला, जिसमें इसमें किसी को कोई समस्या किसी भी तरह की, छोटी से छोटी कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो तो बताओ भाई, कोई भी समस्या हो तो बताओ। सही है भाई, आगे बढ़ चले। सिमिलर क्वेश्चन है, बस चोर और पुलिस की जगह पे दो रेलगाड़ियां, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। समझ में नहीं आया राहुल? राहुल खुद को अनम्यूट करो और बताओ क्या नहीं समझ में आया। देखो ध्यान से, सर हाँ बताओ। सर ये समझ में नहीं आया, 24 × 12/7 लगाया था। 12/4 क्यों लगाया था? 24 × 12/7। अच्छा, देखो भाई ये 24 की स्पीड से दौड़ा है और 12 मिनट तक दौड़ता रहा है, तो 24 की स्पीड से 12 मिनट में कोई आदमी कितनी दूर चला जाएगा, तो कैसे निकालेंगे भाई? दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, होता है कि नहीं होता है? यस दूरी सर। बराबर चाल गुणा समय होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। हाँ। अब वो हमें दूरी निकालनी है कि 12 मिनट में चोर कितनी दूर भाग गया था। तो देखो भाई इसकी स्पीड थी 24 किलोमीटर और टाइम दिया है 12 मिनट। समस्या ये है कि ये तो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा और ये दिया है मिनट में,
तो भाई देखो, अगर ये घंटे में है तो ये भी आपको घंटे में ही लगाना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 12 मिनट को आर में बदलना पड़ेगा। और मिनट को घंटे में कैसे बदलते हैं, 60 से भाग देके। तो इसलिए ऐसा किया। बताओ राहुल, ये बात आई समझ में? यस सर, आगे समझ में। भाई चोर 12 मिनट तक दौड़ता रहा, जब सिपाही चला तो चोर कितनी दूर चला गया होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। चोर और पुलिस वाले के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो चोर 24 की स्पीड से 12 मिनट दौड़ा तो 4.8 किलोमीटर दूर चला गया। आगे का सवाल वही है, 4.8 बीच की दूरी और चालों का अंतर 4, 1.2 घंटे। अब देखो फिर से ये घंटे में आ गया, इसे मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 72 मिनट। ठीक है सर, ये समझ में आ राहुल गया। पक्की बात है, आ गया समझ में? यस सर। ठीक। ये मेरे लिए रखा है। इसको कोई पैग वैग लगवाओ, इसे नींद आ रही। इसको कोई पैग वैग लगवाओ, इसे नींद आ रही। हाँ भाई, ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे, इसको 6 की जगह 6 होना चाहिए, सुबह 6 बजे। इलाहाबाद वाले कहते हैं ना 6। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे सुबह पटना से दिल्ली के लिए 50 की स्पीड से चलती। दूसरी रेलगाड़ी 6:24 पर पटना से दिल्ली के लिए 58 की स्पीड से चलती है। किस समय पहली रेलगाड़ी को पकड़ लेगी? A train leaves Patna towards Delhi at a speed of 50 km per hour at 6 a.m. Another train leaves Patna at 6:24 a.m. at a speed of 58 km per hour. At what time it will catch the first train? भी देखो आसान बात है, बिल्कुल सेम ही बात है। दोनों रेलगाड़ियां इधर ही से चली है, एक 6 बजे चली है और एक 6:24 पे चली है। तो देखो भाई, ये तो बच चली है 6:24 पे, लेकिन तब तक ये जो 6 बजे वाली ट्रेन है ये तो कहीं पहुंच गई होगी ना, 6:24 पे ये तो कहीं पहुंच गई होगी जो 6 बजे चली है। तो ये 24 मिनट में कितनी दूर चली गई होगी? दूरी निकाल लें दोनों ट्रेन के बीच की, जब तक ये वाली ट्रेन इसे पकड़ना शुरू करे। तो देखो भाई, 24 मिनट है, इसे आर में बदल लो। और किस स्पीड से चली है? 50 की स्पीड से चली। 0 से 0, 6 से इसे काट दो, 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर दूर चली गई थी, तब ये दूसरी ट्रेन ने इसे पकड़ना शुरू किया। मानो ये चोर और ये पुलिस। तो अब कैसे निकालेंगे कितनी देर में पकड़ेगी? तो आप कहेंगे कितनी देर में पकड़ लेगी, तो आप कहोगे बीच की दूरी 20 किलोमीटर और चालों का अंतर कितना है, ये 50 से चलती है, ये 58 से 8। तो 8 से इसे काट दो, पूरे 2.5 घंटे लगेंगे। या आप कहें 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे या 2 घंटे 30 मिनट। कब से? 6:24 के बाद से। भाई 6:24 से इसने इसे पकड़ना शुरू किया है, 6:24 के बाद 2 घंटे 30 मिनट जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8:54। 8:54 पे पकड़ लेगी। राहुल बताओ, ये समझ में आया भाई? राहुल, यस सर। ये बिल्कुल पुराने वाले जैसा था। हाँ सर, आ गया समझ में। ठीक। तो इसे देखो, थोड़ा सा स्लाइड चेंज फिर से है सवाल में। थोड़ी देर लेट जाओ फिर ठीक हो जाएगा।
हाँ भाई मित्रों, 720 मीटर तुषार का आंसर है। देखते हैं भाई, सही होना चाहिए तुषार, काफी भरोसा है आपका आंसर सही होता है। क्या कह रहा है, एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 240 मीटर पीछे, यहाँ पे मानो चोर है, यहाँ पे पुलिस, दोनों इधर को भाग रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है इनकी स्पीड 48 मीटर पर मिनट और 32 मीटर पर मिनट है। चोर भागता है 32 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 32 मीटर, और पुलिस वाला भागता है 48 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 48 मीटर। कितनी दूरी तय करके पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? इस बार क्या दूरी पूछ ली। A constable is 240 meter behind, 240 meter behind a thief, ठीक है। फिर कह रहा है कांस्टेबल रन्स 48 मीटर पर मिनट एंड अ थीफ रन्स 32 मीटर पर मिनट। कह रहा है कितनी दूरी तय करके पकड़ लेगा? दूरी को जाने दो, दूरी भाड़ में जाए। आप ये बताओ कितने टाइम बाद पकड़ लेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कितने टाइम बाद पकड़ लेगा, तो आप कहोगे बीच की दूरी बटे चालों का अंतर, 48 और 32 में अंतर 16 का। इससे इसे काट दें तो ये 15 बार कट जाएगा भाई, 15 मिनट में पकड़ेगा, 15 मिनट। अब देखो पूछा है कितनी दूरी तय करके पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा। पुलिस वाला 15 मिनट दौड़ा है, 48 की स्पीड से दौड़ा है, तो देखो 1 मिनट में अगर 48 दौड़ता है तो 15 मिनट में कितना दौड़ेगा। अब यहाँ देखो हमने बटे में 60 नहीं किया, क्योंकि ये 48 मीटर 1 ही मिनट में दौड़ता है, तो 15 मिनट में कितना दौड़ेगा? 15 8 120, 15 चौके 60, 720, 720 मीटर की दूरी तय करके पुलिस वाला चोर को पकड़। अगर वो पूछता पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, तो चोर भी 15 मिनट तक भागा है पकड़े जाने से पहले, 32 की स्पीड से भागा है। या तो ये 720 में से 240 कम कर दो, या 15 दूनी 30, 15 दिया 45 और 48, 480 मीटर। पकड़े जाने से पहले चोर 480 मीटर दौड़ा है, और चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले को 720 मीटर दौड़ना पड़ा है, क्योंकि चोर पहले से 240 मीटर आगे था। राहुल ये आया भाई, राहुल आ गया सर। आपका कोई आंसर नहीं आ रहा है, बाकियों के आंसर आ रहे हैं। आ रहा है ना? हाँ ठीक, पूरे ध्यान से समझे, कोई ना बात समझ में आए तो तुरंत पूछ लो, और तब तक पूछो जब तक समझ में ना आए। जागो ग्राहक जागो, पैसे दिए हैं भाई तुमने। सिमिलर ही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं। 37 वाला, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे पटना से दिल्ली के लिए 50 की स्पीड से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी 7:24 पर पटना से दिल्ली के लिए 55 की स्पीड से दौड़ती है। तो बताइए कि दूरी तय करने से पहले कितनी दूरी तय करके दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। बस चोर पुलिस की जगह ट्रेन है, कल को सवाल आए तो बस भी हो सकता है, अगली बार सवाल हो टेम्पू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आप कॉन्सेप्ट को समझो। देखो भाई, एक ट्रेन 7 बजे चली है, दूसरी 7:24, तो 24 मिनट में पहली वाली तो कुछ दूरी तय कर गई होगी, तो 24 मिनट में कितनी दूरी तय कर गई होगी? 50 की स्पीड से। अब 50 जो है 1 घंटे में चलता है, तो 24 को आपको आर में चेंज करना पड़ेगा। 0 से 0, 6 से इसे काट दो, 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर दूरी चल गई होगी। मतलब जब दूसरी ट्रेन चली तो दोनों के बीच दूरी कितनी थी? 220 किलोमीटर की। और 20 किलोमीटर की थी, तो जरा ध्यान देना, मैं अगर आपसे पूछूं कितनी देर में पकड़ लेगा, तो आप कहोगे बीच की दूरी बटे चालों का अंतर। चालों का अंतर कितना है? 5, 5 से काट दो, 4 घंटे।
4 घंटे में ये इसे पकड़ लेगी। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कितने घंटे में पकड़ेगी, कह रहा है कितनी दूरी तय करके पकड़ेगी। तो देखो 55 की स्पीड से 4 घंटे तक चलेगी तो 220 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बढ़िया, दीपक, तुषार, कपिल, राहुल, आयुष, बढ़िया। कॉपी पेन लेके बैठो भाई। भाई टाइमिंग में किसी को दिक्कत तो नहीं है? टाइमिंग थोड़ी इधर उधर करना चाहे तो। हाँ वैसे ये टाइम सही है, क्योंकि कोई भी आजकल गर्मियों में कोई काम करेगा तो 11 बजे तक घर आ जाता है। अगर उसे कोई काम करने जाना हो 11 तक वापस घर आ जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत है। और फिर दोपहर दोपहर वो कहीं नहीं जाता, ये टाइम आप सो के ही बिताते। वरना मॉर्निंग 7 बजे से क्लास शुरू, 7 बजे सो के नहीं उठेंगे लोग। आकाश, 2-4 बैच नहीं लगाने हैं, बस इतना ही पढ़ाना है, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना है, इसीलिए ऑफलाइन बंद किया है। इस टाइम में तो भाई, इस टाइम 7 बजे तो कोई भी कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था तो 8 बजे पहली क्लास होती थी। 7 बजे तो कोई कंफर्टेबल नहीं होगा। यही ठीक है, छोड़ो, बेवजह की बहस छेड़ दी हमने। देखो ध्यान से, सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। एक पुलिस वाला एक चोर का पीछा करता है जो उससे 189 मीटर आगे है। कितना आगे है? 189 मीटर। अगर पुलिस वाला 8 मिनट में 1 किलोमीटर और चोर 12.5 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करे, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर? अब देखो ध्यान से, आपको स्पीड नहीं दी है, लेकिन आप स्पीड निकाल सकते हो। अगर चोर की स्पीड निकालो तो चोर 1 किलोमीटर दूरी 12.5 मिनट में तय कर लेता है। तो दूरी बटे समय क्या होता है? चाल होती है। तो 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर भी लिख सकते हैं, बटे 12.5। 12.5 से इसे काट दो भाई, कितनी बार कट जाएगा? 80 बार। 80 मीटर प्रति मिनट दौड़ता है। और जो पुलिस वाला है वो इसी 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी को 8 मिनट में दौड़ लेता है। मतलब इसकी स्पीड 125 मीटर प्रति मिनट है। दोनों की चालें आपको दी नहीं है, चालें आपको फाइंड करनी पड़ी। तो पहले तो चालें आपको पता लग गई, और अब निकालें टाइम, कितनी देर में पकड़ेगा। 189 मीटर का अंतर है, जिससे इन दोनों की चालों का अंतर है 45। इस स्पीड से पकड़ेगा इतने मिनट में। इसमें जो कटता देखे काट दो, 9 से कट जाएगा, 5 से फिर कट जाएगा, 4.2 मिनट। 4.2 मिनट में पकड़ लेगा। और पूछ रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा। देखो चोर की स्पीड है 80 मीटर पर मिनट, और ये 4.2 मिनट तक दौड़ा है पकड़े जाने से पहले। तो इसे काट ले, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 336 मिनट। बहुत बढ़िया दीपक। सुमन, इस क्लास में क्या 2 सुमन है? मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास सुमन नाम से 2 ईमेल आईडी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास 2 ईमेल आईडी है, इसमें आपकी कौन सी? आपने मुझे 2 ईमेल आईडी शायद एक ही ने भेजी। एक तो ये ईमेल आईडी है simmu suman@gmail.com,
ठीक है ना। और एक ईमेल आईडी और है मेरे पास, राना सुम्मी 35@gmail.com। आप कौन सी चलाते हैं इनमें से, जो यूट्यूब पे जिससे आपका फोन लॉगिन हो रखा, क्योंकि जो मैं लिंक आपको भेजूंगा क्लास का वो उसी में चलेगा, जिस आईडी से आपने अपना यूट्यूब लॉगिन कर रखा हो फोन। सुमन सिम्मू, तो ये वाली आपकी ही है ना, मैं डिलीट कर दूं इसे। मैं तभी सोच रहा था कि सुमन तो एक आईडी दो कैसे। ठीक है भाई, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपकी है कपिल, आपको दिखी नहीं बस उसमें। लाइट डिम हो गई, डिम नहीं हुई, चली गई। सही है भाई, ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ गई है इसकी। क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा है। वही चोर पुलिस वाला ही कॉन्सेप्ट है इसमें भी, ध्यान से समझे, अच्छा क्वेश्चन है ये। एबीसी 1 किलोमीटर की दूरी 4, 8 और 10 मिनट में तय करते हैं। सी चलना शुरू करता है, बी उसके 3 मिनट बाद चलता है, और ए सी के 5 मिनट बाद चलता है। ए बी सी कितनी देर बाद ए बी और सी को कितनी देर बाद मिले। देखो ए सबसे बाद में चला है, तो ए बी और सी को कितनी देर में पकड़ेगा ये पूछना चाहता है, ठीक है ना। खाली उलझाया है, सवाल बिल्कुल सेम है जैसा पिछला था। ध्यान से देखो, पहले तो हम एबीसी की स्पीड निकाल लेते हैं। अगर ए की स्पीड निकालें तो ए 1 किलोमीटर या 1000 मीटर 4 मिनट में चलता है, मतलब 250 मीटर प्रति मिनट की इसकी स्पीड है। बी जो है वो इसी 1000 मीटर या 1 किलोमीटर को 8 मिनट में चलता है, मतलब 125 मीटर प्रति मिनट इसकी स्पीड है। सी जो है इसी 1000 मीटर को 10 मिनट में चलता है, मतलब 100 मीटर प्रति मिनट इसकी स्पीड है। तीनों की स्पीड तो हो गई क्लियर कि किसकी स्पीड कितनी है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से इस फिगर को बनाते हैं। इसको आप एक फिगर में ना बना के दो में बना ले। पूछ रहा है ए बी और सी को कितनी देर बाद पकड़ेगा। तो हम पहले ये देख लें कि सबसे पहले कौन चला है, सी, और सी के 5 मिनट बाद कौन चला है, ए। ए जो है सी के 5 मिनट बाद चला है, तो ए यहाँ पे है अभी चलने को बिल्कुल तैयार, और सी 5 मिनट का रास्ता तय कर चुका है। दो फिगर बनाना अलग अलग, बी को अलग चलाना ए के साथ। देखो सी के 5 मिनट बाद ए चला है, तो सी तो 5 मिनट तक चल चुका है, उसके बाद ए चलेगा। तो सी 1 मिनट में कितना चलता है, 100 मीटर, तो 5 मिनट में कितना चलेगा, 500 मीटर। भाई 1 मिनट में चलता है 100 मीटर, 5 मिनट चल चुका है, तो चल चुका है 500 मीटर। और अब ए इसे पकड़ रहा है, ए इसे कितनी देर में पकड़ेगा। तो देखो ए की चाल है 250 और सी की चाल है 150, दोनों की चालों का अंतर। बी को अभी हमने छोड़ ही दिया, हम देख रहे हैं ए सी को कितनी देर में पकड़ेगा। तो दोनों की चालों का अंतर कितना है, 150 मीटर पर मिनट। इससे काट दो, कितना आ जाएगा, 10/3 मिनट। 10/3 मिनट मानो या 3.3 मिनट मानो, एक ही बात है। 10/3 मिनट मानो या 3.3 मिनट मानो, एक ही बात है। समझ गए अभी बात को। अब अगला देखो ध्यान से, बी के बारे में बात करते हैं। देखो ए बिल्कुल लास्ट में चला है, तो ए को हम यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे रखते हैं। बी इससे कितने मिनट आगे है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि सी चलना शुरू करता है, बी उससे 3 मिनट बाद, और ए सी से 5 मिनट बाद। यहाँ पे बस थोड़ी दिक्कत होगी, ए जो है वो सी से 5 मिनट बाद चला है, तो सी से 5 मिनट पीछे, और सी के 3 मिनट बाद कौन चला है, बी चला है। तो सी और बी के बीच 3 मिनट का फासला है।
और इसका मतलब ए और बी कितने फासले पे होंगे, 2 मिनट के फासले पे। भाई देखो ए से सी कितनी दूरी है, सी ए से 5 मिनट पहले चला है और बी सी से 3 मिनट बाद चला है। ऐसे में बी ए से 2 मिनट पहले चला है, बी ए से कितने मिनट पहले चला है, 2 मिनट पहले चला है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये बी को कितनी देर में पकड़ेगा, बी को कितनी देर में पकड़ेगा, तो देखो बी 2 मिनट तक चल चुका है जब ए चला है, बी 2 मिनट तक चल चुका है, तो बी 1 मिनट में 125 चलता है, 2 मिनट में कितना चलेगा, 250, बीच की दूरी 250 बटे चालों का अंतर। देखो ए बी को पकड़ रहा है, ए और बी की चालों का अंतर कितना है, 125, 125, 125 से इसे काट दो तो 2 मिनट बाद बी को पकड़ लेगा। तो ऐसा आंसर जिसमें 2 मिनट और 3.3 मिनट हो कौन होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर होना चाहिए। बताओ किसी को भी कोई भी डाउट है तो? किसी को डाउट है तो बोलो, क्योंकि ये पूरा टाइम खत्म हो गया है, अगले टाइम पे बात अब कल करेंगे, इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा खत्म हो जाए। 4-5 मिनट बचे, 6 मिनट। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई भी नहीं, कल मिलते हैं सर एक बार ये एबीसी का स्ट्रक्चर समझा दीजिए फिर से, अच्छा फिर से देख लो नीचे भाई। वाला 2-3 वाला। देखो ध्यान से, कह रहा है कि ए सबसे बाद में चलता है और सी सबसे पहले, सी के 5 मिनट बाद ए चलता है, तो सी देखो यहां से चल के अगर यहाँ पहुंच गया तो सी को चले कितने मिनट हो गए, 5 मिनट, 5 मिनट। और तभी ए चला है, मतलब सी 5 मिनट तक चला है, उसके बाद ए चला है। और बी जो है वो सी के 3 मिनट बाद चला है, बी अगर सी से 3 मिनट बाद चला है, ये दूरी अगर 3 मिनट है, तो इधर दूरी कितनी रही होगी ए और बी के बीच की, 2 मिनट, मतलब बी ए से 2 मिनट पहले चला है। आकाश आया समझ में? जी सर ठीक है। ठीक है ना? तो भाई आज आप लोग ना क्विज नंबर 4 लगाना, क्विज नंबर 4 टाइम एंड डिस्टेंस में जाना, वेबसाइट वगैरह सबको पता है, अगर किसी को कोई दिक्कत होती हो पहुंचने में तो बताना, ठीक है ना? बार बार मैं लिंक शेयर करूं ये कोई बचकानी बात है, आप लोग कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, सीधे वेबसाइट पे जाना है, टाइम एंड डिस्टेंस में क्विज नंबर 4 लगाना जो आज की क्लास पे बेस्ड है। ठीक है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ देना, फिर कर लेंगे बाद में, लेकिन जितने लगे सारे क्वेश्चन लगाना। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। जो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया जब आपके सामने आता है तभी आपको पता लगता है कि वो असल में क्या चीज है। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहे, इस बात पे बहुत ध्यान मत दो कि कौन तैयारी कर रहा है, कितनी तैयारी कर रहा है, कितनी पोस्ट आती है, क्या होता है क्या नहीं होता। यकीन मानो कंपटीशन एक ऐसी दुनिया है, अगर आप ध्यान से लग के इसमें लगे पड़े हो तो ये तो हो सकता है कि तुमने सोचा कुछ और हो लेकिन मिल कुछ और जाए, लेकिन मिलता जरूर है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये हो सकता है कई आईएएस की तैयारी करने लगे थे पीसीएस बन गए, कई जो थे एसएससी की तैयारी करने लगे थे बीच में बैंक का पेपर निकल गया, कई लेखपाल बन गए, कई टीचर बन गए, कई पुलिस में भर्ती हो गए। मेहनत कभी खाली नहीं जाती, बस मेहनत करते रहो। आप अगर लगातार किसी फील्ड में लगे हो और सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको है तो कई सारे कंपटीशन के दरवाजे खुले। ठीक है ना? इम्पोर्टेंट है कि सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए, जो भी आपने पढ़ा है उस पर कमांड होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचेंगे। और हजारों लाखों वैकेंसी हर साल आती, कभी कहीं आ जाती है कभी कहीं आ जाती है। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा दिमाग में बहुत सोचा ना, एक्शन ज्यादा लें, सोचने का काम कम करें, तभी कुछ मजा आएगा। ठीक है ना? ठीक है भाई। भैया इंग्लिश कब स्टार्ट करेंगे? इंग्लिश अभी 12:30, जो एग्जैक्ट टाइम है उसी टाइम स्टार्ट करें। ठीक है भैया। ठीक।